हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई आज हम बात कर रहे हैं एक ट्रांसफर के बारे में, बिल्कुल, क्योंकि भाई मैचेस तो अब अभी हो नहीं रहे, काफी लंबा टाइम है अभी क्लब फुटबॉल को स्टार्ट होने में, बिल्कुल। बट आज हम एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट और एक ही हम बोल सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी, बंदे की जर्नी यहाँ तक ये बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है यंगस्टर्स के लिए जो आगे फॉलो करेंगे, क्योंकि वो बंदा स्टार बनेगा जितना लगता है। आज हम बात कर रहे हैं भाई डार्विन नूनियस के बारे में, सॉरी, जो लिवरपूल ज्वाइन करने वाला है इस सीजन में बेनिफिका से। और भाई काफी पैसे दिए हैं, बिल्कुल भाई, जो जैसे आजकल हर ट्रांसफर हो रहा है भाई बहुत पैसों से। तो भाई चलिए डार्विन नूनियस के बारे में बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई जर्नी के बारे में ही बात करते हैं, जो कि बहुत ही जो हमने बोला इंस्पायरिंग है भाई, बिल्कुल। भाई सबसे पहले ऑब्वियसली यूरो गोइंग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल है नूनियस। तो भाई तो वहीं से करियर स्टार्ट होना, तो ऑब्वियसली वहाँ के क्लब एथलेटिको दे मिनेरो, मेरे को ढंग से नाम नहीं पता, उसमें अपना करियर स्टार्ट करा। फिर भाई वहां से वो स्पेन मूव करा सेकंड डिवीजन में, एल्मेरिया एल्मेरिया क्लब में, जहाँ पे वो लगभग 1.5 साल तक था। ही स्कोर्ड 15-16 गोल्स, 30 तक लगभग उसने गेम्स खेले वहाँ। फिर भाई उसने ट्रांसफर करा, क्या बोलते हैं, बेनिफिका में, बिल्कुल। और बेनिफिका के लिए शायद से वो उनकी हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहा है डार्विन नूनियस। और भाई अब पहला सीजन हम बोल सकते हैं बिल्कुल ज्यादा अच्छा ना रहा हो डार्विन नूनियस के लिए, बिल्कुल। क्योंकि भाई एक तो भाई हम बोल सकते हैं थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल। नूनियस भाई नया नया वो क्या होता है, स्पेनिश में डिवीजन 2 में खेलना, फिर पोर्चुगीज लीग में आना, फर्क है बिल्कुल। एक क्या बोलते हैं चैंपियनशिप टीमों में और जो एक प्रोफेशनल टीमें हैं जो फर्स्ट डिवीजन में खेल रही है, उनमें बिल्कुल फर्क है। लड़के की गोल स्कोरिंग इतनी ज्यादा नहीं करी हो चाहे उसने फर्स्ट में, बट भाई वो असिस्ट प्रोवाइड कर रहा था, ही वॉज क्रिएटिंग फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज टीममेट्स। और भाई पहला सीजन ठीक था उसका, तकरीबन ही स्कोर्ड क्या बोलते हैं 15-16 गोल्स और कुछ क्या बोलते हैं लगभग 11 असिस्ट थी, 10 या 11 असिस्ट, जो कि बढ़िया था। बट भाई जहां वो एक्सप्लोड हुआ वो था अगला सीजन, धुएं उठा दिए लड़के ने, बिल्कुल। क्या बोलते हैं, ही प्लेड 28 गेम्स, उसमें से 24 स्टार्ट करे उसने, एंड ही स्कोर 26 गोल्स इन पोर्चुगीज लीग और 4 असिस्ट। बहुत बढ़िया भाई, जैसा उसकी क्या बोलते हैं जर्नी रही है कि इतने छोटे क्या बोलते हैं क्लब से आके, इतने छोटे बोलते हैं सेकंड डिवीजन से सीधा वो तकरीबन 1.5 से या 2 साल में सीधा वो लिवरपूल में खेलेगा, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। भाई काफी क्या बोलते हैं बंदे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बिल्कुल। और जो कि लेनी चाहिए, बिल्कुल भाई। स्टोरी अमेजिंग रही है लड़के की। और भाई हम थोड़ा प्लेयर के बारे में बात करते हैं, वो कैसा मतलब खेल सकता है, क्या वो प्रोवाइड कर सकता है लिवरपूल को, बिल्कुल। भाई एक तो देख, सबसे पहली बात, ही इज अ रनर। बॉल के साथ भागने में वो अच्छा हो, बॉल के साथ क्या बोलते हैं ठीक हो, बट जहां पे उसका थ्रेट लाई करता है वो है जब वो इन बिहाइंड रन निकालने की कोशिश करता है डिफेंडर से, उनको बीट करने की कोशिश करता है अपने ड्रिबलिंग से, ऑल दो ही इज नॉट अ गुड ड्रिबलर। और भाई हम बोल सकते हैं पासिंग भी थोड़ी खराब रही है, जो कि हम बोल सकते हैं थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस भी था फर्स्ट सीजन में। तो भाई उसके टचेज और उसके पासेस थोड़े खराब रहे हैं, और ये स्टैट्स भी हमें बताते हैं कि उसकी पास कंप्लीशन रेट काफी कम था फर्स्ट सीजन में। सेकंड सीजन में बेटर हुआ, सेकंड सीजन में उसकी शूटिंग बेटर हुई, जैसे नंबर्स जंप करें, बिल्कुल। बट भाई पहले उसकी मूवमेंट बॉक्स में ज्यादा अच्छी नहीं थी। भाई ऑब्वियसली बेनिफिका के कोच ने काम करा, क्योंकि उन्हें दिख रहा था ये बंदा स्टार बन सकता है, और जो कि अब हम बोल सकते हैं वो चीज सही भी हो रही है, बिल्कुल। उसकी हेडिंग बेटर हुई सेकंड सीजन में बेनिफिका के। और भाई जितना मेरे को लगता था एक सीजन तो शायद से, बट भाई लिवरपूल को जरूरत थी, बेनिफिका में रुकना चाहिए था, थोड़ा और एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, क्योंकि ये हो सकता है कि वन सीजन वंडर वाले ये बकचोदियां हो। बट भाई जैसे लिवरपूल की रिक्रूटमेंट रही है पिछले कुछ सीजनों में, तो भाई इन चीजों पे लिवरपूल पे डाउट करना मुश्किल है, क्योंकि लिवरपूल भाई हीरा खोजते हैं, चाहे वो किसी प्लेस में हो, चाहे वो योटा हो, कोनाते हो, डियाज हो। तो भाई रिक्रूटमेंट तो बढ़िया रही है लिवरपूल की, बिल्कुल। और भाई ये बंदा लिवरपूल में, मैं ये तो नहीं कहूँगा यार लुइस डियाज की तरह एकदम फिट इन हो सकता है, बट लिवर क्या बोलते हैं क्लॉप के तरीके का प्लेयर है, बिल्कुल।
ही लाइक्स टू प्रेस, रन, भागना, आगे बॉल जीतना, बिल्कुल फिनिशर तो वो है ही बिल्कुल, जिसकी हम बोल सकते हैं लिवरपूल को एट टाइम्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जरूरत थी लिवरपूल को, बट एट टाइम्स जो पिछले सीजन ने योटा ने करा है। और भाई यार बेचारा यार योटा का थोड़ा सा मत्था खराब हो रहा होगा यार, माने जा रहा है मेरा नंबर आना चाहिए था, मैं होना चाहिए था, बट लिवरपूल ने 100 मिलियन का डार्विन न्यूनेस खरीद लिया। और भाई इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, प्राइस। भाई प्राइस क्या जस्टिफाइड है डार्विन न्यूनेस के लिए? भाई मैं जैसा हमने शियोमिनी में बात करी थी भाई, देख वो तो डिफेंसिव मिडफील्डर था, वो तो कोई मतलब नहीं बनता था यार इतने का, बट वो हम बोल सकते हैं क्लब्स की क्या बोलते हैं भिड़ंत में क्या बोलते हैं बेनिफिका का फायदा हो गया, क्योंकि क्लब्स भाई परस्यू कर रहे थे, चेल्सी भी कर रही थी एक टाइम पे, क्या बोलते हैं बायन भी कर रही थी, क्योंकि चलो उन्हें तो माने मिल गया, उसके बारे में अगली वीडियो में हम बिल्कुल बात करेंगे, अगली वीडियो माने की होगी। और भाई पीएसजी भी कर रही थी, क्योंकि भाई उन्हें स्क्वाड बढ़ाना है अपना, जबकि डार्विन न्यूनियस अगर पीएसजी जाता तो बेंच पे बैठता बिल्कुल, जो कि अच्छा डिसीजन नहीं होता न्यूनियस के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो भाई इन चीज़ों से तो भाई देख प्राइसेस तो हाई होनी है, और ऊपर से शुआओमिनी के जो केस था भाई वो एक मिडफील्डर था, तो क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे। फॉरवर्ड्स में हम मान सकते हैं कि पैसे भाई थोड़े ज्यादा ही देने पड़ते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, गोल्स जितने ज्यादा होंगे पैसे उतने ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। 75 मिलियन का कुछ क्या बोलते हैं ट्रांसफर हुआ है, और 25 मिलियन एड ऑन्स में है। बायर्न म्यूनिक वाले एड ऑन्स नहीं है ये भाई, बायर्न म्यूनिक तो अथा छोड़ो भाई, अभी लिवरपूल की बात हो रही है, न्यूनियस की बात हो रही है, तो उसके बारे में करते हैं बिल्कुल। तो भाई हम मान सकते हैं यार, 100 मिलियन फॉर अ स्ट्राइकर आज के टाइम पे हो गया, क्योंकि कई ये हम बोल सकते हैं डेकेड पहले तो भाई ये रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस होती थी इतनी बड़ी बड़ी, बट अभी हम बोल सकते हैं लगभग हमें 3 प्लेयर दिख गए हैं, और ट्रांसफर विंडो जस्ट अभी ओपन ही हुई है, उसी में हमें 3 प्लेयर दिख गए लगभग 100 मिलियन के। एक तो शुआओमिनी, डार्विन नुनियस, और भाई अर्लिंग हालैंड। बिल्कुल अर्लिंग हालैंड तुम बोल सकते हो 60-70 में था, बट भाई डीले तुम्हें पता है अगर तुम फुटबॉल में थोड़े टाइम से, तो कैसे होती है कमीशंस, उसके बाप के कमीशन, उसके एजेंट की कमीशन, बहुत बकचोदियाँ होती है बिल्कुल, साइनिंग बोनसेस बिल्कुल। तो भाई इतने महंगे महंगे ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो कि छोटे छोटे क्लब बेचारे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, खासकर स्टार प्लेयर्स को अगर वो साइन करना चाहते हैं तो वो तो नामुमकिन है छोटे क्लब के लिए बिल्कुल। और भाई इस ट्रांसफर से हमें एक और चीज पता चलती है बिल्कुल, कि भाई माने का भी कंफर्म हो गया है, बात भी आ गई है कि माने ने बायर्न म्यूनिख के साथ डील कर लिया, कुछ 35 या 40 के अराउंड है, एड ऑन्स वगैरह मिला के क्या होता है ट्रांसफर फीस। तो भाई हम बोल सकते हैं ठीक है, अगर लिवरपूल, क्योंकि यार लिवरपूल का ये चेंज करना जरूरी था, या तो साला के साथ या तो माने के साथ, क्योंकि साला हम बोल सकते हैं मोर प्रोलिफिक है, मोर ऑफ अ गोल स्कोरर है, मोर थ्रेट है माने से, तो भाई उन्होंने माने को जाना ठीक समझा। और भाई साला का भी पता नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करेगा, क्योंकि यार दोनों की हम बोल सकते हैं फर्मीनो, माने और साला जो ये ट्रायो था मतलब 2-3 साल पहले जो रेगुलरली खेलते थे, तीनों की एज ऑलमोस्ट सेम थी। अगर मतलब धीरे धीरे मतलब क्लब अगर क्या बोलते हैं फ्यूचर में जा रहा है, तो तीनों हम बोल सकते हैं एक साथ ही वो रिटायरमेंट वाली एज आती, तो भाई जरूरी था कि किसी एक को निकाल के या किसी दो को निकाल के यंगर प्लेयर्स लाने के लिए, जो कि भाई लुइस डियाज ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है लेफ्ट विंग में बिल्कुल, और नूनियस भी लेफ्ट पे खेल सकता है, ही लाइक्स टू कट इन फ्रॉम लेफ्ट, और भाई वो पोचर तो है ही, तो ऑब्वियसली ही विल बी प्लेइंग एज अ क्या बोलते हैं स्ट्राइकर। बट भाई क्या बोलते हैं क्लॉप काफी हम बोल सकते हैं रोटेशंस दिख सकती है बिल्कुल, भाई लेफ्ट पे डियाज हो सकता है, बीच में नूनियस, राइट पे साला, ये तो जो हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट चॉइस हो सकता है, जो कि लग रहा है, जो जितने पैसे दिए नूनियस के लिए बेंच पे बिठाने के लिए नहीं होंगे। योटा मिडल में बोल सकते हैं बंदे बिल्कुल इंजर्ड वगैरह हो, भाई और चेंजेस भी हो सकते हैं। लुइस डियाज ऑन द लेफ्ट, अगर मिडल में योटा, राइट में साला, भाई मिडल में साला हो सकता है, लेफ्ट पे चलो क्या बोलते हैं नूनियस हो गया, या राइट पे डियाज हो गया, या योटा हो गया। तो भाई ऑप्शंस बहुत भर भर के हैं लिवरपूल के पास फ्रंट थ्री के लिए, 5 प्लेयर्स, फर्मीनो, साला, क्या बोलते हैं योटा, लुइस डियाज और अब नूनियस। तो भाई फ्रंट में तो कोई दिक्कत नहीं है लिवरपूल के बिल्कुल। हाँ बस दिक्कत ये हो सकती है कि क्या बोलते हैं टीम सिलेक्शन में, और वो दिक्कत नहीं है एक मैनेजर के लिए, वो एक हम बोल सकते हैं प्रिविलेज है इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स एक क्या बोलते हैं स्क्वाड में होने के लिए होना बिल्कुल। और भाई इस बारे में हमने थोड़ी सी अभी पहले भी बात करी, बट
थोड़ा सा इलैबोरेट करके बात करते हैं। बिल्कुल, कैन डार्विन नूनियज फिट इनटू लिवरपूल? भाई देख, अगर सिंपल वर्ड्स में या बोलूं एक या दो वर्ड्स में आंसर देना हो तो वो है यस यस। क्योंकि भाई क्लॉप टाइप ही प्लेयर है, बिल्कुल प्रेस करना उसे अच्छा लगता है, उसे बॉल आगे जीतना अच्छा लगता है, वर्क होर्स है लड़के का, जैसा लुइस डियाज है। ही कैन डू अप एंड डाउन, ट्रैक बैक, आगे क्या बोलते हैं बॉक्स में घुसना, वो सब वो कर सकता है। बिल्कुल रनर है, वो भी हमें पता ही है। बिल्कुल ही लाइक्स टू रन बिहाइंड डिफेंडर्स और उसके बाद बॉल कलेक्ट करनी। और भाई ही कैन बी लीथल, उसकी फिनिशिंग तो हमें पता ही है, जैसे हमने स्टैट्स के बारे में बात करी। लिवरपूल भाई हम बोल सकते हैं और बेटर हो सकती है जैसी वो माने के साथ थी। और मैं नूनियस को अगर कंपेयर करूं, और भाई मैं माने के हिसाब से यार देखो तो यार, अगर मैं माने के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो थोड़ा सा थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टिंग है लिवरपूल की तरफ से। यार लड़के ने क्या कुछ नहीं करा, ही हैज बिकम वन ऑफ द लिवरपूल लेजेंड्स। चल ठीक है, कोई कोई ना माने, बट मेरे लिए वो बिल्कुल है। जो मतलब उसकी हम बेइज्जती नहीं, बट जो उसे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था उसे लिवरपूल बोर्ड से। और क्या बोलते हैं, लिवरपूल फैन से ही बोल सकते, चल फैंस तो यार हमें पता है फैंस तो कर ही देते हैं, बट लिवरपूल बोर्ड से कि जो उसकी डिमांड्स थी वो लिवरपूल वाले नहीं देना चाहते थे। उनकी प्रायोरिटी थी कि साला का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे, और भाई वही चीजें हर्ट हो गई। जैसे लेवेंडोस्की ने कहा समथिंग इज टाइड इन बायर्न म्यूनिख, अब मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है भाई। ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा हम बोल सकते हैं माने के साथ भी हुआ है बिल्कुल, बट उसने इतना वो नहीं करा, क्या बोलते हैं, शो करा। ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स लिवरपूल, और लिवरपूल भी रिस्पेक्टफुल रही है। उसने जैसे ही बोला क्या बोलते हैं मैं जाना चाहता हूँ, लिवरपूल ने कहा ओके भाई तेरी फीस जो भी दे देगा यू कैन गो, और बाइन कर ही रही है बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं एट द एंड लिवरपूल के लिए एक ये विन विन सिचुएशन ही है। 35-40 का लगभग माने बिक गया, तकरीबन 100 मिलियन का नूनियस आ गया, तो हम बोल सकते हैं एक तरह से लगभग 60 मिलियन का ही पड़ा उन्हें नूनियस। क्योंकि भाई क्या बोलते हैं उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि भाई इतने सालों में हमने ये नहीं देखा कि कोई अनप्रूवन टैलेंट्स लेके आ रहे हैं। अनप्रूवन इन द सेंस कि मतलब कि वो कोई स्टार प्लेयर नहीं है, बट भाई जो उनका इम्पैक्ट रहा है लिवरपूल की टीम में, भाई वो स्टार प्लेयर्स जितना ही है बिल्कुल। इवन कोनाते को अगर मैं ले लूँ, जो उसकी चैंपियंस लीग फाइनल में उसकी परफॉर्मेंस थी, विन्नी की गुद्दी पकड़ रखी थी उसने, विन्नी को कहीं जाने नहीं दे रहा था कोनाते। और मैं बोल सकता हूँ उस मैच में तो वैन डाइक से बेटर परफॉर्मेंस थी कोनाते की। तो भाई सारे क्वेश्चंस वहीं पे आगे खत्म हो जाते हैं कि हमें लिवरपूल की क्या बोलते हैं ट्रांसफर पॉलिसीज में क्या बोलते हैं विश्वास रखना चाहिए, खासकर लिवरपूल फैंस के लिए, जो कि वो रखेंगे बिल्कुल, जो उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं कुछ सालों में बिल्कुल। तो भाई अब मेरे को लगता नहीं भाई कुछ बातें रह गई है, अगर रह गई हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई बिल्कुल लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लाइक करना, और भाई ऑब्वियसली सब्सक्राइब बिल्कुल करना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समा।